क्रांतिकारियों के लिए जेल गहना होती है। क्रांतिकारी जेल में डरते नहीं है। जो लोग जेल काट के आएंगे उनको डराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखना। सियार की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान लो। ये क्रांति का रथ है, ये क्रांति का पथ है, ये रुकने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ता जाएगा। जो लोग जेल काट के आए हैं वो और तेजी से काम करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एकता बनाएंगे, राजनीतिक शक्ति को समझेंगे कि राजनीतिक शक्ति क्या है। इसका एहसास मुझे 2017 में हुआ था जब मैं निर्दोष था, मुझे जेल भेजा गया। मैं निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर जब बेल मिल गई, राशुका लगा दी गई, और तो और बीमार होने पे मेरा इलाज नहीं होने दिया गया। मेरे परिवार से मुझे मिलने से दूर कर दिया गया। जो भाई मेरे साथ जेल में गए थे उनको पीटा गया, किसी को करंट लगाया गया, किसी की खाल उतार ली गई। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था आज उनके नाम से सरकारें डरती है। ये हुआ है। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर। रायपुर में सांसद चंद्रशेखर आजाद की खुली चेतावनी। कहा, अब सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ तो छत्तीसगढ़ भवन में मंत्रियों को ठहरने नहीं देंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीम आर्मी चीफ और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आज के बाद सतनामी समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ तो दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में एक भी मंत्री को ठहरने नहीं देंगे। एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ भवन तक अपने हिसाब से स्वागत करेंगे। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद लोगों की रिहाई को लेकर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जनसभा का आयोजन किया है। हमारे लोगों में मुकदमे और जेल का डर होता है। ये मुकदमे और जेलों का डर निकालने का काम जो इस सरकार ने किया है, मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो भीम आर्मी का नौजवान, सतनामी समाज का नौजवान योद्धा पहले ही फौलाद है, और अब जब वो जेल काट के आएगा और जेल को देख के आएगा कि जेल कुछ होती नहीं है, जेल में इंसान ही रहते हैं, और वो जेल से जो दर्द लेके आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो एक दिन भी प्रदेश में आएगा कि आज जो लोग जेलों में हैं और यहाँ मंचों पे बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यही लोग छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे होंगे। मेरी बात को आप याद रखना। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा मामले में जेल में बंद लोगों की रिहाई को लेकर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जनसभा का आयोजन किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज जो लोग जेल में हैं उन लोगों ने आपके हितों की रक्षा की है। जब वो बाहर आएंगे तो फूल से उनका स्वागत करेंगे। आने वाले दिनों में हरियाणा और जम्मू चुनाव होने के बाद संसद का सत्र है। अगर अक्टूबर तक सतनामी समाज के लोगों को जेल से रिहा नहीं किया गया तो मैं छत्तीसगढ़ में कदम नहीं रखूंगा। अगर हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी या प्रदर्शन करना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सब कुछ करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं छत्तीसगढ़ में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। सम्मानित साथियों, सितंबर तक चुनाव है। 1 अक्टूबर को हरियाणा का वोटिंग होगा, 1 अक्टूबर को जम्मू का वोट पड़ेगा, आखिरी दौर का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलने के 15 दिन बाद तक अगर हमारे लोग बाहर नहीं आए तो मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सड़कों पे आंदोलन हो, आमरण अनशन हो जाए, जान चली जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाइयों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं आपकी ताकत को जानता हूं, एक इशारा कर दूं तो छत्तीसगढ़ बंद हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग संवैधानिक रूप से चलें। मैं वादा करता हूं 1 महीने में हरियाणा जम्मू का चुनाव हो जाएगा। 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ भवन का घेराव करेंगे। जब तक जेल में बंद लोग छूटेंगे नहीं, आंदोलन करते रहेंगे। अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि 11 सितंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आजाद रैली करेंगे। वहां भी इस मुद्दे को उठाएंगे।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं, उसकी जांच कर भंडाफोड़ किया जाए। जाति प्रमाण पत्र के 50 साल पुराने दस्तावेज मांगे जाते हैं, वो व्यवस्था खत्म की जाए। पुलिस और प्रशासन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आंदोलन करने वालों को डराया जाता है। प्रशासन के लोग याद रखें, सरकारें पलटती रहती हैं, कहीं ऐसा न हो सरकार कमजोर वर्ग के हाथ में आ जाए। रिटायरमेंट के बाद भी जांच करवा सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि भीम आर्मी की मांगे और ज्ञापन पढ़ रहा हूँ, एक वचन दे रहा हूँ, जुबान दे रहा हूँ, वरना कभी लौटकर छत्तीसगढ़ नहीं आऊँगा। इसे लेकर भीम आर्मी ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। भीम आर्मी ने रखी यह मांगे। नंबर 1, अमर गुफा की घटना की सीबीआई जांच हो। नंबर 2, आगजनी और हिंसा की सीबीआई जांच हो। नंबर 3, जितने लोग गिरफ्तार किए गए उनको बिना शर्त रिहा करे। नंबर 4, राज्य सरकार प्रमोशन में भी आरक्षण लागू करे। नंबर 5, जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतनी ही हिस्सेदारी मिले। नंबर 6, जातिगत जनगणना के बाद एससी को 16% आरक्षण मिले। नंबर 7, न्यूनतम वेतन कम से कम 700 रुपए प्रतिदिन किया जाए। अगर ये वोट तो लेने हमसे आते हैं, हमारी बस्तियों में आते हैं आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे, लेकिन जब सतनामियों की खाल खींची जाती है और उनको जानवरों की तरफ पीटा जाता है तो ये एसी के कमरों में चद्दर तान के पड़ के आराम से सोते हैं। भेड़ियों को पहचान लो, मेरी बात को आप याद रखना। यहां जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका भी विरोध किया गया। आप ये बताओ, आप तमाम लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही तो बताओ, ये आंदोलन जरूरी था या नहीं था? बताओ। तो जो लोग इसका विरोध किए वो आपके अपने थे या आपको कुचलने वाले थे? बताओ। क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? मैं ठेकेदारों को भी कहना चाहता हूं, जो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं। मैं उन ठेकेदारों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, ठेकेदारों को भी आगाह करना चाहता हूं। अब युवा पढ़ने लगा है, अब वो देश दुनिया को समझने लगा है, अब वो दोस्त दुश्मन को समझ लगा। ज्यादा दिन ठेकेदारी भी चलने वाली नहीं है, मेरी बात को आप याद रखना। ना ही ठेकेदारी चलेगी और ना ही ठेकेदार बचेगा। वही बचेगा जो समाज के लिए आहुति देगा, बलिदान देगा। जो लोग जेल में है वो अपने लिए जेल में नहीं, वो आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए है। जब वो जेल से बाहर आएंगे मैं भी आपके बीच में होगा, हम लोग फूल मालाओं से उनका क्रांतिकारियों की तरह स्वागत करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सरकार को एहसास नहीं कि है कि उन्होंने क्या किया। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर का यह आंदोलन कितना असर दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क।